जय स्वर्गेश्वर। मूल निवासियों, ओबीसी, SC ST और माइनॉरिटीज, ये हकीकत है। मूल निवासियों, तुम भारत की भूमि के और भारत की सरजमी के मालिक हो और तुम किराएदार नहीं। ब्राह्मण भारत में किराएदार हैं और बाहर के घुसपैठिए। लेकिन तुमने इन ब्राह्मणों को शरण दी और अपनाया और इन्हें अपनी सरजमी और भूमि पे रखा। लेकिन इन्होंने तुम्हारे ही अधिकारों को और तुम्हें ही कुचला, तुम्हारी मेहनतों को खाया और तमाम तरीके के आडंबर और अन्यायी और गैर मानवीय और अत्याचार भरे कानून बना के और व्यवस्था बना के तुम्हें लूटा और सारा धन इन्होंने अपनी जेब में या अपने धार्मिक स्थलों में रखा। लेकिन इसके बावजूद भी तुम इन्हें अपनाए हुए हो और यहाँ पे शरण दिए हुए हो और ये फल रहे फूल रहे और तुमसे कहीं ज़्यादा अधिकारों का, संपत्तियों का और सुविधाओं का भोग करना है, प्रयोग करना है। लेकिन अमेरिका के द्वारा जितने भी घुसपैठिए और गैर वहाँ के नागरिक थे, यानी अप्रवासी भारतीय या बाहर के किसी भी देश के लोग, जब उसने छांटाबीनी शुरू कर दी और पकड़ पकड़ के ये बाहर के लोग जो आए हुए थे उन्हें पकड़ के उनके देश वापस करना शुरू कर दिया और उन पे सख्त कानून लागू करना शुरू कर दिए। अगर ऐसा ही इंडिया में ये बाहर के घुसपैठिए ब्राह्मणों के खिलाफ या तमाम वो लोग जो कि बाहर से आए और इंडिया में आके बसे और इंडिया की सुविधाओं का भोग किया। मूल निवासियों, मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर। तुम देश के मालिक हो, किराएदार नहीं हो। वो अलग चीज़ है कि मालिक इस वक्त कमज़ोर है और वो अपनी भूमि और भूभाग को पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, उसकी रक्षा और सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर तुम तगड़े, तंदुरुस्त, होशियार और जागरूक हो गए, फिर क्या होगा? तब तो अगर तुम तगड़े होगे तो ये कमज़ोर हो जाएंगे और कमज़ोर हो जाएंगे तब इन्होंने जितने भी अब तक तुम पे धार्मिक अत्याचार किए हों, आर्थिक अत्याचार किए हों या सामाजिक अत्याचार किए हों या कानूनी या तमाम अन्य तरीके के, तब तो कायदे में ये हैगा कि जो इन्होंने तुम्हारे साथ किया हैगा तुम्हें पलट के उसका बदला नहीं लेना चाहिए, लेकिन इनके अत्याचारों को सूद समेत इन्हें वापस करना चाहिए, गिन गिन के वापस करना चाहिए। और जैसे इन्होंने तुम पर रहम नहीं खाया, तरस नहीं खाया, तुम्हारी चीखें निकाल दी और तुम्हें पूरी तरीके कुचल डाला, इंसान को इंसान रहने तक नहीं दिया, जानवरों से बदतर स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, तब तो तुम्हारा भी ये अधिकार और हक बन जाता है कि इन्होंने जैसा तुम्हारे साथ करा पलट के तुम इनके किए हुए कामों को इन्हें वापस करो। लेकिन स्वर्ग के ईश्वर ने हमें सिखाया कि बदला लेना या पलटा लेना मनुष्य का मनुष्य काम नहीं है, वो काम मेरा है। इसलिए तुम स्वर्ग के ईश्वर पे, यीशु पे भरोसा रखो कि वो समय आने पे तुम्हारे खिलाफ किए गए जितने भी षड्यंत्र और योजनाबद्ध कार्य हैं उन सब को वो तुम्हारे द्वारा सूद सहित इन्हें वापस करवा देगा। लेकिन फिर भी तुम इनसे नफरत नहीं, प्रेम करना, क्योंकि आज अमेरिका ताकतवर देश है और उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके जितने भी बाहर के घुसपैठिए उसके देश में रह रहे हैं उनको छान के बीन बीन के उनके देशों में
वापस भेजना शुरू कर दिया और बेखौफ से हथकड़ियाँ लगा के, बेड़ियाँ पहना के, जंजीरों में बांध के वो ऐसा काम कर रहा है। वो चाहें, यानी अमेरिका चाहे तो जितने भी वहाँ के कानून दूसरे देश के लोगों ने उसकी सीमा के अंदर घुस के तोड़े हैं और वो वहाँ पे रहे, और वहाँ पे जो उन्होंने क्राइम किए, अपराध किए। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी देश के अंदर गैर कानूनी तरीके से की गई घुसपैठ, वही वो ही बहुत बड़ा अपराध है। फिर वहाँ पे रहने के दौरान किए गए अपराध या कोई आपराधिक कार्य, तो अगर वो इन अप्रवासियों पे, इन घुसपैठियों पे अपने यहाँ मुकदमे दर्ज करवा दे, और मुकदमे दर्ज करवाने के बाद उसके बाद जो है उसका ट्रायल शुरू करवा दे, तो यहाँ चाहे वो इंडिया के लोग हों या विश्व के किसी भी देश के, उन्हें वहाँ के ट्रायल में उपस्थित होना पड़ेगा, अदालतों के ट्रायलों में उपस्थित होना पड़ेगा उनके कानून के अनुसार, चाहे वो सजा हो या फिर वो बरी हो। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो कर सकता है, कर सकता था। मूल निवासियों, कोई भी शक्तिशाली परमानेंट नहीं है, परमानेंट ताकतवर नहीं है। वो केवल एक ताकत है, स्वर्ग की शक्ति, स्वर्ग के ईश्वर की शक्ति, वो दयालु, करुणामयी, प्रेम करने वाला, उसकी शक्ति परमानेंट है और वो परमानेंट शक्तिशाली है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। मूल निवासियों, ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटीज, तुम अपने अंदर भावना को पैदा करो कि वाकई ही तुम देश के मालिक हो, भले ही तुम्हारी याददाश्त और तुम्हारे होश हवास चले गए हों, कहीं गुम हो गए हों, तुम अपने पूर्ण होश हवास में ना हो, या फिर ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई कठोर और बहुत ही ज़्यादा दुर्दांत और जुल्म करने वाली व्यवस्था, उससे तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक और आत्मिक हर एक तरीके का असर और प्रभाव और उसके दुष्प्रभाव पड़े हैं। लेकिन तुम फिर भी जो इन्होंने तुम्हारे साथ किया वो तुम इनके साथ मत करना, लेकिन इन्हें सुधारना जरूर। ये कुदरत का, ईश्वर का, प्रकृति का भी नियम है कि वो अपने सांचे में, अपने कानून में और कानून की हदों में हर एक किसी को रखे। अगर कोई हद लांघेगा तो निश्चित है कि उसे दंडित किया जाएगा। ये ईश्वर की तरफ से, कुदरत की तरफ से बनाई व्यवस्था है और इस व्यवस्था का कठोरता से पालन तुम्हें करना चाहिए। इसीलिए कानूनों को, विधियों को, संविधान को जड़ों से पढ़ो और उसका अध्ययन करो। कानून की पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, और तुम शक्तिशाली और शक्तिशाली के साथ साथ हर एक चीज़ में संपन्न बनो। दिमाग में, दिल में, शिक्षा में, तंदुरुस्ती में, सबसे पहले स्वर्ग के ईश्वर की वाणी, वचन में, उनके कार्यों में, उसकी आ रही आवाज़ को सुनो और उसकी अधीनता में, दीनता में रहो और बहुत ही ज़्यादा नम्र और दीन बन के सबके लिए अच्छा सोचो और उससे प्रेम करो। लेकिन तुम मालिक हो और घुसपैठिए किराएदार। तुमने उन्हें शरण दी हैगी, ये तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे अधिकार के ऊपर निर्भर है कि कब तक तुम उन्हें यहाँ रखते हो या रहने देते हो। अंततः एक दिन उन्हें यहाँ से मूव करके, हट के अपने मूल निवास या देश जाना ही पड़ेगा, ये हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद भी तुम उन्हें अपना रहते हो और अपना समझते हो, तो कुनबे परिवार में जैसे अलग अलग होते हैं वैसे ही वो
समाहित हों और एक बन के रहें और एक दूसरे का भला सोचें, अच्छा सोचें। ये नहीं कि तुम हमेशा राजा रहोगे और भारत की मूल निवासी जनता लगभग 90 या 91% जनता वो तुम्हारे पैरों तले कुचली चली जाती रहेगी और तुम उसके ऊपर हुकूमत करते रहो। ऐसा कभी नहीं होगा। स्वर का ईश्वर मदद करे। जय स्वर के ईश्वर।